तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के 28 दिसंबर से लेके जो भी एग्जाम होने वाले हैं और जो भी एग्जाम अभी तक के हुए हैं उनके सारे क्वेश्चंस इसमें मैं डिस्कस करूंगा और सारे आपके आने वाले एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे एग्जाम होगा उसके अगले दिन। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसमें आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड। आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस में हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 28 दिसंबर से लेके अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं, 28 दिसंबर से लेके जो भी जनवरी तक के एग्जाम्स हुए हैं वो क्वेश्चंस हम पूरे डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे ही मैं 4-4 5-5 सीरीज के क्वेश्चंस लेके आता जाऊंगा। ठीक है ना, 2020 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो हमारे टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको लिख देता हूँ पहले पहले, कि जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी से रिलेटेड आप टॉपिक पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन, अर्थ परसेंटेज ऑफ इंडिया, अर्थ परसेंटेज ऑफ इंडिया का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, 2-3 शिफ्ट में पूछ लिया है। देन कंट्रीज हैविंग, कंट्रीज किन किन के पास कौन कौन सी कंट्रीज है हैविंग वीटो पावर, वीटो पावर किसके पास है, से रिलेटेड टॉपिक को भी आप पढ़ लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे तो इससे रिलेटेड टॉपिक पूछ सकते हैं। ठीक है ना। 2021 समर ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, 2021 समर ओलंपिक कहाँ पे होगा, समर ओलंपिक्स ओके कहाँ पे होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, समर ओलंपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना। तो 2021 का पूछा गया था। और न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देन उसके बाद आपका मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, मीथेन केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस, इसके आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे और आपको इनको पढ़ते जाना है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियोस के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर दूंगा और वो आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, सारे इसके एनालिसिस भी करके बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जाएगा आपका जो पेपर 1 का और पेपर 2 का। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाकी क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, बाकी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, जो आपका सार्क की कंट्रीज हैं, सार्क कंट्रीज के बारे में पूछा गया था। सार्क कंट्रीज के बारे में आप पढ़ सकते हो। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट मीटिंग मंथ एंड ईयर, आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट मीटिंग मंथ एंड ईयर किस मंथ में हुई थी और किस साल में हुई थी, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद ताजमहल कंस्ट्रक्शन, ताजमहल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन किस ईयर में स्टार्ट हुआ, ताजमहल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन विच ईयर, इन विच ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देन पूछा गया आपको फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी प्रेसिडेंट कौन थे। इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो, आपके आने वाली परीक्षाओं में हेल्पफुल रहेगा। और ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 2-3 पेपर, जो 2-3 शिफ्ट हुई हैं आपकी, इन सभी शिफ्टों में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, टॉपिक सिमिलरली सेम ही थे, तो आप लोगों को टॉपिक्स मेनली फोकस करना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको पूछा गया था कि कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी के बारे में पूछा गया था, कौन मेंबर्स हैं कमेटी के बारे में पूछा गया था, ऑन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी और मेंबर्स के बारे में एक बार पढ़ लो, आने वाली परीक्षाओं में इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, देन उसके बाद आपका राज्यसभा की सीट्स पूछी गई हैं,
राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोकसभा की सीट्स पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको टॉपिक्स उठ जाएंगे, आप कर सकते हो। मैसूर वॉर नंबर ऑफ टाइम्स, मैसूर वॉर जो हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद आपका आइटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आइटोमोलॉजी, आइटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, आइटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ को, ठीक है। एंड उसके बाद पूछा गया है आपका कुटुम्बश्री इज द स्कीम ऑफ विच स्टेट, कुटुम्बश्री, कुटुम्बश्री इज द स्कीम ऑफ विच स्टेट, तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, आप पढ़ सकते हो उसको। सब्सक्राइब कर लो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। आने वाले सारे शिफ्ट के पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। कुटुम्बश्री इज द स्कीम ऑफ विच स्टेट, नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज इन फेज 1, नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा है। नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज फेज 1 के दौरान, फेज 1 में नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज कितनी थी, ठीक है। देन उसके बाद आपका मलेरिया एराडिक्टेड कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मलेरिया एराडिक्टेड कंट्रीज के बारे में पूछा गया है। एराडिक्टेड कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके और क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। स्वच्छ भारत स्टार्टेड ऑन, जो आपका स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड ऑन, कब स्टार्ट हुआ है, स्टार्टेड ऑन, ठीक है। देन उसके बाद आपका 20th नंबर का है भारत रत्न स्टार्टेड ऑन, भारत रत्न कब मिलना स्टार्ट हुआ है, भारत रत्न अवार्ड होता है आपका, भारत रत्न स्टार्टेड ऑन, स्टार्टिंग डेट क्या थी। तो सारे अवार्ड्स की डेट स्टार्ट कर लो, क्योंकि स्वच्छ भारत कब हुआ है, भारत रत्न अवार्ड कब स्टार्ट हुआ देना। और नंबर ऑफ अवार्ड्स इन नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज में नंबर ऑफ अवार्ड्स कितने मिलते हैं, नंबर ऑफ अवार्ड्स इन नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज में नंबर ऑफ अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपको पता होने चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से उठते जा रहे हैं, ठीक है। 2019 एनवायरमेंट डे थीम क्या रही है, 2019 एनवायरमेंट डे थीम क्या रही है, ठीक है। देन उसके बाद आपका डॉरी एक्ट का ईयर पूछा था, डॉरी एक्ट किस साल में लागू हुआ, डॉरी एक्ट का ईयर पूछा गया है। देन लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ व्हाट, लाइम वाटर जो होता है, लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की, मिल्की बन जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। इनटू मिल्की ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ किसके मिलाने की वजह से। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। आर के नारायण जी की फर्स्ट बुक कौन सी थी, आर के नारायण जी की फर्स्ट बुक, आर के नारायण फर्स्ट बुक, पहली किताब का नाम पूछा उनसे। तो किताबों के क्वेश्चन से आपके पूछे जा रहे हैं, तो आर के नारायण जी का पूछ लिया। नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूछ सकते हैं, किसी की भी आपको पढ़ना होना चाहिए, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम स्टार्टेड इन ईयर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ जो स्कीम स्टार्ट हुई थी, स्कीम स्टार्टेड इन विच ईयर, किस साल स्टार्ट हुई थी। तो इस तरह का भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपका बनियान ट्री साइंटिफिक नेम, बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, बनियान ट्री साइंटिफिक नेम, ठीक है। देन अंडमान निकोबार कोस्टल लाइन लेंथ कितनी है, अंडमान निकोबार
ये जो कोस्टल लाइन लेंथ कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनरली ये सारे क्वेश्चंस आपको दिसंबर 30 दिसंबर वाले शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो, इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आने वाले और भी वीडियोस में मैं सारे क्वेश्चन लेके आता जाऊंगा। और अभी और क्वेश्चंस मैं बताता हूँ इसमें और क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपका भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ है। जो दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री गंगोत्री जो भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र है, स्थायी अनुसंधान केंद्र अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है। आपको पता है अंटार्कटिक महाद्वीप में है। केंद्र कहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक अंटार्कटिक महाद्वीप। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको क्या पूछे गए हैं। ये पूछा गया था भारत में सबसे बड़ा रेल जंक्शन कारखाना कहाँ है। रेल जंक्शन कारखाना कहाँ पे है, कारखाना कहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा रेल का पता है आपको, वाराणसी में है, वाराणसी लगा सकते हो आप आंसर। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह सिंधु को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो जो आपके वरिष्ठ राजनयिक थे तरनजीत तरनजीत सिंधु को किस देश में भारत का राजदूत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, किस देश में किया गया था आपको पता है, अमेरिका में किया गया था, नियुक्त किया गया था। इसका आंसर क्या है, अमेरिका। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था बाबर और अफगानों के बीच। सारे क्वेश्चंस अभी तक के डिस्कस कर रहे हैं। अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ, घाघरा का युद्ध कब हुआ, आपको 1529 ईस्वी में हुआ था भारत के बीच घाघरा का युद्ध। और पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। खेलो इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम से रिलेटेड। तो इसकी जो मेजबानी कौन करेगा, मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो आपको पता है राज्य का नाम पूछा था, हरियाणा करेगा। तो आंसर इज हरियाणा। ठीक है, ये पूछा कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन सा है। तो आपको पता है कोरोना वैक्सीन जो आपका कोविड-19 कोरोना वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन जो ह्यूमन ट्रायल पूछा था, ह्यूमन ट्रायल करने वाला सफल देश पहला देश कौन सा है। तो कंट्री का नाम पूछा था, तो आपको पता है रशिया है और रूस है। आप रूस भी कहते हो या फिर रूस। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% है, तो ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत है। परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ठीक है, और आपका वो पूछा था कोडिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, यदि बिफोर का कोड ई बिफोर है तो जंगल का कोड क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, कोडिंग वाले क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपसे जनरली मिल रहे हैं। देन उसके बाद आपको कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है।
जो कपड़े धोने की मशीन है उसका सिद्धांत पूछा था। कपड़े धोने की मशीन के सिद्धांत काम करती है। इसका प्रिंसिपल पूछा था, आपको पता है अब केंद्रीकरण पे काम करती है ये। अब केंद्रीकरण सिद्धांत पे क्या करती है, काम करती है। ठीक है। और MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? MS ऑफिस कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? किस कंपनी ने बनाया था? आपको पता है कंपनी ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फर्स्ट महिला न्यायाधीश के बारे में पूछा है। फर्स्ट महिला न्यायाधीश न्यायाधीश कौन थी? न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर है फातिमा बीवी। फातिमा बीवी आपकी पहली महिला न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका पूछा जा रहा है। देन उसके बाद आपके अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को, सब्सक्राइब कर लो। सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले क्वेश्चंस में आज मैं डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद आपसे पूछा था वर्तमान आयु क्या होगी? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष का है तथा उनका अनुपात 3:7 का है। तो उसकी वर्तमान आयु के बारे में पूछा था। तो एज के बारे में, एजेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो। एक और आता है 30 छात्राओं का कक्षा में मोती का क्रम ऊपर से 16वां है, उनका क्रम अंत में कितना होगा? तो इस तरह के क्रम वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। क्रम वाले क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। और पूछा गया था कि भाई ऑस्कर अवार्ड 2020 में किसने बोल्ड फिल्म बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है? ठीक है। तो आपका जो ऑस्कर अवार्ड 2020 है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो आपको पता है पैरासाइट है इसका आंसर। पैरासाइट मूवी थी, पैरासाइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो पूछा गया था नोकिया के सीईओ कौन है? नोकिया कंपनी है जो, उसके सीईओ के बारे में पूछा है। नोकिया के सीईओ कौन है? आपको पता है पेक्का लुंडमार्क है। पेक्का लुंडमार्क नोकिया के सीईओ। टेहरी डैम किस राज्य में स्थित है? और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेहरी डैम के बारे में। टेहरी डैम किस राज्य में स्थित है? राज्य में है तो आपको पता है उत्तराखंड में है स्थित टेहरी डैम, उत्तराखंड। टेहरी डैम से पूछा है। अगला क्वेश्चन किसी और डैम के बारे में पूछ सकता है, तो डैम के बारे में भी पढ़ सकते हो आप। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, रिसर्च सेंटर, अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? आपको पता है शिमला में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा शिमला। तरह के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल पूछ के उत्तर प्रदेश के पूछ सकते हैं, राजस्थान के पूछ सकते हैं, किसी के भी स्टेट के पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट गवर्नर, मतलब गवर्नर होते हैं राज्यपाल, गवर्नर कौन है? तो आपको पता है आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। और उसका और पूछा गया था क्वेश्चन विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी जो डेफिशिएंसी से आपका जो डिसीज होती है वो रिकेट्स होती है, रिकेट्स। विटामिन सी से क्या होती है आपको पता होना चाहिए, स्कर्वी होती है, ये पूछ सकते हैं विटामिन सी से। और विटामिन डी से ये हो जाती है, विटामिन ए से भी क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस
विटामिन बी से क्या होती है, बेरी बेरी डिसीज होती है, बेरी बेरी। ये सारी डिसीज के नाम आपको पता होने चाहिए। जो आपका खून जम जाता है वो किस विटामिन की वजह से होता है, विटामिन के की वजह से होता है। विटामिन के की वजह से जो आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट होता है जो, तो वो विटामिन के की वजह से होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए हैं। देन हुमायूं नाम किसने लिखा था, तो हुमायूं नामा किसने लिखा था, हुमायूं नामा पूछा है। हुमायूं हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो इसका आंसर है गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हुए गए थे, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, पूछा गया था जलियांवाला बाग जो था, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, नरसंहार कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में इसका हुआ था। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। 3-3 4-4 दिन के सारे वीडियोस, अभी तक जितने भी पेपर हुए अभी मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, और आगे आने वाले सभी वीडियोस में क्वेश्चन सारे पूरे डिस्कस करते जाऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए अभी तक अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो। देन उसके बाद जो था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड किसे दिया गया था। ठीक है, 2020 फिल्म फेयर अवार्ड किसे दिया गया था, तो आंसर है गली बॉय को। ठीक है, गली बॉय, जो कि दीपिका पादुकोण के पति पे फिल्म आई गई थी, रणवीर सिंह के ऊपर। ठीक है, और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का ह्यूमन पीएच कितना होता है, ह्यूमन ब्लड में जो पीएच होता है उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 7.35 से 7.45, 7.35 से 7.45। इस तरह के क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, और क्वेश्चन पूछे गए थे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस विजेता कौन है, जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, 2 बार पूछा गया है, विजेता कौन है। ठीक है, तो इसके आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। तो इनका आंसर है अक्कितम अच्युतन नंबूदिरी, अक्कितम नंबूदिरी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। पूछा था ध्वनि का संचरण किसमें नहीं हो सकता, जो ध्वनि है, साउंड का संचरण संचरण किसमें नहीं हो सकता, में नहीं हो सकता का आंसर क्या होगा, किसमें नहीं हो सकता, तो निर्वात में इसका आंसर है निर्वात, निर्वात में नहीं होता है ध्वनि का संचरण। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म से पूछ लिया, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के बारे में पूछा है इन्होंने, तीर्थकर कौन थे। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभ देव इनका आंसर है। आंसर क्या है, ऋषभ देव, ऋषभ देव आंसर है। 23 पार्श्वनाथ थे, 24 और, ठीक है, तो 23 आपको होता है पार्श्वनाथ थे। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। देन पूछा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आपका खेलो इंडिया से रिलेटेड, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी इज द आंसर।
भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? कम उम्र के राष्ट्रपति के बारे में पूछा है। कम उम्र के राष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। श्री नीलम संजीव रेड्डी आंसर सी नीलम संजीव रेड्डी। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुई? ये भी पूछा था। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछा था। इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वुमेन्स डे के बारे में पूछा गया है, कब मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। एंड उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का सेकेंड वॉर कब हुई थी? ये आपको पता है। 5 नवंबर 1556 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। फर्स्ट कब हुआ था आपको पता है? 1526 में हुआ था। तो फर्स्ट हुआ था 1526 में हुआ था, सेकंड 1556 में हुआ है, और थर्ड हुआ था 1761 में। थर्ड जो हुआ है कब? 1761 में। तो इस तरह के पहला दूसरा पूछ लिया था, तीसरा और पहला भी पूछ सकते हैं। सिमिलरली और क्वेश्चन पूछे थे। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है इनका आंसर। फागू चौहान बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं। मैंने पूछा था लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में पूछा गया है। ये 552। ठीक है, और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछे गए थे जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, सतीश रेड्डी के बारे में पूछा गया था, डीआरडीओ के अध्यक्ष के बारे में। तो आप पता कर सकते हो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे। जी सतीश रेड्डी, इनका आंसर है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, और पूछा गया था कुन्नकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कुन्नकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु इज द आंसर। और पूछा था कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? आपको पता है सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क के बारे में पूछा था, तो सीपीयू इज द आंसर। और क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है। तो जो आपका भारत का हॉकी स्टेडियम के बारे में पूछा था, हॉकी स्टेडियम सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो आपको पता है उड़ीसा में है, राउरकेला में। तो राउरकेला में हॉकी स्टेडियम है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पूछा था वर्तमान समय में रामसर स्थल कितने हैं? तो आपको पता है 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैप्सिकन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो 42 स्थान है। तो वर्तमान समय में रामसर स्थल कितने? 42 हैं। तो आपको पता होना चाहिए 79 रामसर स्थल कितने हैं? तो 42 स्थान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता है नीलम संजीव रेड्डी 65 वर्ष के युवा राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और बीओबी किस बैंक के साथ विलय हो चुका है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीओबी जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, किस बैंक के साथ विलय हो चुका है? तो विजया बैंक और देना बैंक के साथ। बीओबी बैंक जो हुआ है वो विलय किसके साथ हुआ है? विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा था यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स पोर्टल। ठीक है,
तो यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे, और आपसे पूछा गया था कि जो आपकी साइलेंट वैली कहाँ पे है। आपको पता है साइलेंट वैली केरल में है। साइलेंट वैली के बारे में पूछा गया था, तो ये केरला में है साइलेंट वैली। और पूछा गया था कोविड केयर ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था। कोविड केयर ऐप के बारे में पूछ लिया था उन्होंने। कोविड केयर ऐप के बारे में, कोविड केयर ऐप किस राज्य ने लॉन्च की थी, स्टेट का नाम पूछा था, किस राज्य ने लॉन्च की थी। आपको पता होनी चाहिए कोविड केयर रैंक ऐप किस राज्य ने लॉन्च की थी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन असम में हुआ था, गुवाहाटी में, आपको पता है, ठीक है। और आपका का आयोजन थर्ड, खेलो इंडिया यूथ गेम से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। और आपका इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है, जकार्ता होती है इंडोनेशिया की राजधानी। इंडोनेशिया जो राजधानी है वो है जकार्ता, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन यूएस ओपन विनर कौन थे। यूएस ओपन विनर, यूएस ओपन के विजेता कौन थे 2020 में। पुरुष एकल में थे आपके डोमिनिक थिएम। पुरुष एकल में, सिंगल्स में ऑस्ट्रिया के थे। तो आपका 2020 की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो मेल में थे, मेल सिंगल्स में कौन थे, ये इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स से, डोमिनिक डोमिनिक एथियम। एथियम ये ऑस्ट्रिया से हैं, ऑस्ट्रिया से हैं। और आपका 2019 में जो पुरुष एकल मेल में कौन से थे, राफेल नडाल थे। राफेल नडाल, क्योंकि आपको पता है स्पेन से, राफेल नडाल स्पेन से हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। वायरस की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी थी, टीबी। वायरस की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी होती है, टीबी, कॉलेरा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। और वायरस की वजह से होने वाली बीमारी, वायरस की वजह से होने वाली बीमारी, वजह से होने वाली बीमारी टीबी भी है, कोलेरा भी है, ठीक है। स्थल रू देश के दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। स्थल रू के देश के दक्षिण अमेरिका में। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। गोबी रेगिस्तान कहाँ है। गोबी रेगिस्तान के बारे में पूछा गया था। गोबी रेगिस्तान कहाँ है, मलेशिया में, एशिया में। रेगिस्तान कहाँ पे है, मलेशिया में है, मलेशिया में है। और ये आपका एशिया में भी आता है। वंदे भारत ट्रेन किन दो स्थानों को जोड़ती है। तो जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन जो जोड़ती है वो नई दिल्ली से वाराणसी जाती है, न्यू दिल्ली से वाराणसी, और नई दिल्ली से कटरा, न्यू दिल्ली से कटरा जाती है। पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, ये पता होना चाहिए। एनवायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस की थीम पूछी थी, दिवस की थीम क्या थी, ठीक है। तो इस तरह पदार्थ का मात्रा किस में मापी जाती है। जो आपका पदार्थ होता है मोल में मापी जाती है। पदार्थ की मात्रा, मात्रा पूछी थी किस में मापी जाती है, तो आपको पता है मोल में नापी जाती है, ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, ये आपको पता है कि भाई 552 है। तो जो आपका 100वां क्वेश्चन था वो था लोकसभा में अधिकतम सीटें, लोकसभा में अधिकतम सीट 552 है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए।